ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जब मन बहुत निराश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब ज़िंदगी में कोई मकसद ही नहीं बचा कि जिसके सहारे जिया जाए। दोस्तों, कभी कभी हर कोई उदासी महसूस करता है। ज़्यादातर मामलों में ये जो उदासी होती है वो इंसान के जीवन में आने वाले बदलावों और परिस्थितियों के ऊपर उनकी एक नॉर्मल प्रतिक्रिया होती है। अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास खुशी को महसूस करने की काबिलियत भी होती है, और इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप आपकी खुशी महसूस करने की काबिलियत को पा सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं और निराशा को फिर से एक बार नॉर्मल रास्ते पर ला सकते हैं। दोस्तों, हालात कभी भी एक से नहीं रहते। वैसे भी बदलाव प्रकृति का नियम है, तो फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव भला कैसे ना आए। बस ऐसे वक्त में हिम्मत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, उदासी किसी बड़े दुख के अनुभव का एक छोटा सा भाग होती है। ये एक ऐसा दर्द भरा अनुभव होता है जो अक्सर किसी बाहरी फैक्टर जैसे कि ब्रेकअप, झगड़ा या किसी करीबी फ्रेंड के साथ असहमति, फैमिली से दूर जाना या अपने किसी प्यारे इंसान को खोने की वजह से जन्म लेते हैं। ये उदासी एक ऐसी आम भावना है जिसे हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी भाग में महसूस ज़रूर करता है। किसी भारी दुख की वजह से आई उदासी आपके ध्यान को, भूख को और तो और नींद को भी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे साकार या जीने लायक बनाती है? अपनी ज़िंदगी में मौजूद उन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर देखें जिनकी आपको वैल्यू है, जैसे कि आपकी फ्रेंड्स, फैमिली, और आपको भी एहसास होगा कि आपके पास में खुश रहने और शुक्रगुजार रहने की कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। भले ही आप इस समय बहुत खुश या आभारी ना हों। कई स्टडीज से ये पता चला है कि कृतज्ञता या आभार का खुशी से एक गहरा नाता है। अच्छी यादों के बारे में सोचें। अगर आपने उन्हें एक बार महसूस किया है तो फिर आप उन्हें दोबारा भी महसूस कर सकते हैं। और खूबसूरत यादों की यही खासियत है, बस इसलिए क्योंकि आपको आज सब कुछ खराब लग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कल भी इसी तरह से रहने वाला है। किसी छोटी सी घटना जैसे कि किसी असाइनमेंट में बुरे मार्क्स मिलना पर आधारित उदासी के मामले में उस घटना के ऊपर एक बार फिर से विचार करें और सोचें कि क्या आप आज से तकरीबन 10 साल के बाद भी इस घटना को लेकर दुखी रहने वाले हैं? हरगिज़ नहीं। और क्या तब ये घटना आपके लिए इतनी ही मायने रखेगी? किसी पुरानी कहावत की छोटी छोटी बातों के बारे में इतना क्या सोचना, या फिर DDLJ मूवी का वो बड़े बड़े शेरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं डायलॉग के बारे में सोच कर देखें। हर दिन में खुश रहने के लिए कोई ना कोई बात तलाशने की कोशिश करें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर 100 हैप्पी डेज या फाइट द लाइट जैसे हैशटैग का इस्तेमाल होता है, जो लोगों को उनके जीवन में मौजूद छोटी छोटी अच्छाइयों भरे पलों को ढूंढ निकालने में मदद करते हैं। फिर चाहे आपकी ये उदासी आपकी ज़िंदगी में घटी किसी दर्दनाक घटना जैसे कि आपके किसी अजीज़ की मौत पर आधारित हो या ज़िंदगी के किसी मकसद में नाकाम होना, तो ऐसे में एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी के ऊपर और अच्छी तरह गौर करना आपके लिए बहुत मददगार होगा। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप अपने गुजरे हुए साथी की अच्छी यादों को याद करके और उसके साथ जीवन में बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद करके आपको अच्छा फील हो सकता है, फिर भले आपने उन्हें जल्दी ही क्यों ना खो दिया हो। दोस्तों, कभी भी हम जब दुखी होते हैं तब हमारे लिए किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अपनी उदासी में घिरे रहने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और साथ ही इसकी वजह से आपको बेबस और लाचार होने जैसा फीलिंग भी आती है। इस तरह से एक खुशी भरा मन का भटकाव आपको आपके मन को अपनी उदासी के अलावा किसी और पर लगाने में मदद करता है और साथ ही आपके तनाव को भी कम करता है। साइंटिस्ट इसे फ्लो कहते हैं। आपको अपनी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना है, लेकिन आपको किसी
ऐसी एक्टिविटी में खुद को मसरूफ़ कर लेना है जहाँ पर आपको समय और जगह तक का ध्यान ना रह जाए। ऐसे कुछ तरीकों की मदद से आप अपने मन को भटका सकते हैं। म्यूज़िक सुने, दर्द भरे नगमों को सुनने की इच्छा को रोकने की कोशिश करें। ऐसे वक्त पर एनर्जेटिक, मज़ेदार डांस मिक्स या खुशनुमा गानों को सुनें जो आपको प्रेरित कर सकें या आपको आपका अच्छा वक्त याद दिला सकें। म्यूज़िक को एक बहुत प्रभावी थेरेपी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आपके बचपन की किसी ट्रिप की, ग्रेजुएशन और किसी बड़े लाइफ इवेंट की कुछ पिक्चर्स या फोटोज़ को देखें। अगर आपके सामने कोई एक फ़नी पिक आ जाए तो उसको छुपाएं हरगिज़ नहीं, उसके मज़े लें, एंजॉय करें। ये आपको याद दिलाने में मदद करेगा कि ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर जाती है और आपकी ज़िंदगी में ऐसे दुख भरे पलों के साथ ना जाने कितने अच्छे और यादगार पल भरे हुए हैं। गालिब ने क्या ही खूब कहा है, संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी क्या कयामत है, संभलने दे मुझे ए ना उम्मीदी क्या कयामत है, कि दामने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि ना निराश करो अपने मन को, क्योंकि दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं।